रामपुर नाम के गांव में एक गरीब लकड़हारा कालू रहता था। कालू का कोई परिवार नहीं था। कालू अनाथ था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके पास अपना एक घर था और एक प्यारी सी बकरी थी। कालू को अपना गुजारा करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता, क्योंकि उसके पास ना तो खेती करने के लिए अपनी ज़मीन थी और ना ही अपने माता पिता का साथ। कालू जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। कालू रोज सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने चला जाता। आज मैंने काफ़ी लकड़ियाँ काट ली हैं। इन्हें मैं बाज़ार में बेच दूँगा और इनसे जो पैसे मिलेंगे उनसे खाने पीने का कुछ सामान ले आऊँगा। कालू अपनी लकड़ियाँ सिर पर उठाकर आगे की ओर बढ़ता है। गर्मी का मौसम था और गर्मी से कालू का गला भी सूख रहा था। आज इतनी गर्मी बढ़ गई है, प्यास के मारे मेरा तो गला सूख रहा है और यहाँ आसपास कोई नदी भी नहीं है। थोड़ी देर बाद कालू की नजर एक झोंपड़ी पर पड़ती है। अरे, इतने घने जंगल में ये झोंपड़ी कहाँ से आई? इस झोंपड़ी को तो मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। चलो, मैं इस झोंपड़ी के पास जाता हूँ। अगर कोई इस झोंपड़ी में रहता होगा तो मुझे उससे पानी मिल जाएगा। प्यास के मारे मेरी तो जान निकल रही है। इतना कहकर कालू उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ता है। कोई है? कोई है क्या यहाँ? कोई रहता है यहाँ? क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? कालू की आवाज सुनकर उस झोंपड़ी के अंदर से एक कौवी निकल कर आती है। अरे, क्या हुआ? आप मेरी झोंपड़ी के पास आकर क्यों आवाज लगा रहे हो? मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं इस जंगल में लकड़ियाँ काटकर जा रहा था। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। ये झोंपड़ी देखकर मैंने सोचा कि अगर कोई इस झोंपड़ी में रहता होगा तो उससे मुझे पानी मिल सकता है। अच्छा, तुम्हें प्यास लगी है? रुको, मैं तुम्हारे लिए अंदर से पानी लेकर आती हूँ। वो अंदर से कालू को पानी लाकर देती है। तुम इस जंगल में किसके साथ रहती हो? मैंने तुम्हारी झोंपड़ी यहाँ पहली बार देखी है। मैं जंगल में अकेली रहती हूँ। पहले मैं अपने पिता के साथ इस झोंपड़ी में रहती थी, पर उनके गुजर जाने के बाद मैं अकेली ही इस झोंपड़ी में रहती हूँ। क्या तुम्हें अकेले इस जंगल में रहते डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इस जंगल में डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे इस जंगल में रहने की आदत हो गई है। मेरा आधा जीवन तो कट गया। माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई। बस एक पिता का सहारा था और कुछ साल पहले वो भी मुझे छोड़ के चले गए। मेरा जीवन भी तुम्हारी तरह ही है। क्या तुम्हारा भी कोई नहीं है? हाँ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेला रहता हूँ और लकड़ियाँ काटकर बेचता हूँ और अपना गुजारा करता हूँ। कालू मन ही मन में सोचता है। वो उस कौवी से कहता है,
हम दोनों कब से बातें कर रहे हैं, पर मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मेरा नाम गौरी है। अच्छा गौरी, मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? ऐसी क्या बात है? जो कहना है साफ साफ कहो, डरो मत। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम मुझे मना भी कर सकती हो। इस दुनिया में तुम्हारा भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। हम दोनों ही अकेले हैं। हम दोनों साथ रहकर एक दूसरे के सुख दुख को बांट सकते हैं। मेरा पास में ही घर है, हम दोनों वहाँ रहेंगे। मैं इन लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता हूँ, जिससे हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। कालू की बातें सुनकर गौरी कहती है, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मुझे मंजूर है। फिर कालू और गौरी दोनों शादी कर लेते हैं और कालू गौरी को लेकर अपने घर आ जाता है। गौरी देखो, ये है मेरा घर। अब तुम्हें इसी घर में अपना गुजारा करना है और इसी घर को अपना समझना है। और हाँ, ये मत भूलना कि आज से तुम इस घर की मालकिन हो। फिर कालू और गौरी दोनों खुशी खुशी उस घर में आराम से रहते हैं।